हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लूजिंग के बारे में। लूजिंग को हम प्रॉपरली डिटेल के साथ समझेंगे। कुर्ती में हमें कितना लूजिंग देना होता है। अगर आप स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हो और एक नेक डीप एक नेक बैक है तो उसमें हमें कुर्ती में लूजिंग कितना देना है। और एक पॉइंट और रहेगा, जैसे कि आप बना रहे हो हैवी साइज़ का बना रहे हो या फिर रेगुलर साइज़ का बना रहे हो, तो ये हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग भी हम लूजिंग कितना देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही डिटेल के साथ समझाऊंगी। तो अगर आप बना रहे हो रेगुलर साइज़ का, रेगुलर साइज़ कितना होता है, कहाँ तक होता है, ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, यहाँ पे अच्छे से समझना है। रेगुलर साइज की कुर्ती अगर आप बना रहे हो और आपका एक नेक डीप है और एक नेक बैक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है। ओके, अगर आपका एक नेक डीप और एक नेक बैक है और रेगुलर साइज बना रहे हो तो उसका मेथड अलग हो जाता है। वहीं अगर आप स्ट्रेट कुर्ती के लिए है ये, अगर आप बना रहे हो हैवी साइज का स्ट्रेट कुर्ती और नेक आपका एक नेक बैक है और एक नेक डीप है तो उसमें कितना लूजिंग देना है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर आपको रेगुलर साइज का बताऊंगी। अब आप सोच रहे हो कि रेगुलर साइज में अलग लूजिंग लेना है और हैवी साइज में अलग लूजिंग लेना है, तो यस, आपको अलग लूजिंग लेना होगा क्योंकि फिर बॉडी भी हमारी डिफरेंट हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ पर मैं एक नेक डीप और एक नेक बैक स्ट्रेट कुर्ती रेगुलर साइज को पूरे डिटेल को पहले हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हैवी साइज का भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रेगुलर साइज स्ट्रेट कुर्ती, एक नेक डीप एक नेक बैक। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, चेस्ट को समझेंगे। बहुत ही ध्यान से देखना है, थोड़ा सा मेथड अलग है। चेस्ट को पहले देखते हैं। क्लियर। चेस्ट वेस्ट में तो सेम लूजिंग हो सकता है, लेकिन वेस्ट में भी थोड़ा सा अलग हमें पॉइंट देखना होगा और हिप में तो बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट होता है। तो चेस्ट में हमने 3 इंच प्लस किया, यानी 3 इंच लूजिंग देना है रेगुलर साइज में। अगर आप स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हो, ओके, और एक नेक डीप एक नेक बैक है। क्लियर। तो चेस्ट में +3 करेंगे, डिवाइड 4 करेंगे। माना एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। क्लियर। मैं एग्जाम्पल दे के भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। और देखिए, जैसे हमारा है 36 इंचेस, ये रेगुलर साइज में आएगा, ये स्टैंडर्ड साइज है। क्लियर। तो 36 इंच हम में प्लस करेंगे 3 इंच। अब 3 इंच प्लस किया, फिर हमें डिवाइड बाय 4 करना है। पहले लूजिंग को ऐड करा, उसके बाद डिवाइड बाय 4 किया तो 39 इंच आया। 36 में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो। क्लियर। अब हमें 39 इंच मिला। अब इसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद आंसर हमें मिलेगा 9.75 इंचेस। इस तरह से हमें लूजिंग को ऐड करना होता है। क्लियर। इस तरह से। अब हैवी साइज क्या होता है, रेगुलर साइज क्या होता है। 40 से मैं आपको रेगुलर साइज बता देती हूँ। पहले यहाँ लिख रही हूँ मैं रेगुलर साइज। क्लियर। अगर रेगुलर साइज है आपका तो कितने में आएगा और हैवी साइज है तो कितने में आएगा। 40 से जितना भी माइनस रहेगा वो रेगुलर साइज है। क्लियर। 40 से आपका जितना भी माइनस रहेगा, मतलब 32, 36, 34, ओके, ये सारी साइजेस रेगुलर साइज में आएंगी। और 40 से जितना भी प्लस रहेगा वो आएगा हैवी साइज में।
आपको इतना क्लियर हो गया? आप समझते हैं, ये तो हमारा हो गया पहला, जो हमने चेस्ट को समझा है। चेस्ट में हमने कितना लूजिंग लिया? 3 इंच रेगुलर साइज में, एक नेक डीप एक नेक बैक। अब हम समझेंगे वेस्ट में। वेस्ट में हमें कितना लूजिंग देना है? अगर एक नेक डीप एक नेक बैक है और रेगुलर साइज है, तो वेस्ट में हम प्लस करेंगे, तो वेस्ट में प्लस करेंगे 3 इंच, क्लियर, डिवाइड बाय 4 करेंगे। बट यहाँ पे वेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी, पहले इसको समझते हैं। तो वेस्ट में प्लस 3 इंच किया, डिवाइड बाय 4 किया, क्लियर। एक नेक डीप एक नेक बैक रेगुलर साइज में वेस्ट में 3 इंच प्लस करना है और डिवाइड 4 करना है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। माना हमारा, इस तरह से मैं लिखूँगी, माना हमारा वेस्ट है, मान के चलो 30 इंच, क्लियर। तो उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे और फिर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। ध्यान से समझना, 30 में हम 3 इंच ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर मैं लिखती हूँ 8.25 इंचेस, क्लियर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर 30 इंच लिया और प्लस 3 इंच किया, उसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्लियर। तो हमें कितना मिला? 8.25 इंचेस। तो 8.25 इंचेस आए हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं, क्लियर, 8.25 इंचेस। अब इसमें हमें टक्स भी डालना है। वेस्ट में टक्स डालते हैं ना बैक साइड में, तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, ठीक है। प्लस हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होता है टक्स के लिए, जो हम बैक साइड में टक्स डालते हैं। आप फ्रंट में भी डाल सकते हो, बट बहुत सारे लोग बैक में डालते हैं, फ्रंट में नहीं डालते हैं, क्लियर। आपकी चॉइस है, आप फिटिंग पहनना चाहते हो तो वेस्ट में आप डाल सकते हो दोनों साइड। अगर नहीं डालना तो बैक साइड में तो कंपलसरी होता है। ये भी बॉडी के हिसाब से होता है, जैसे पीछे की साइड ज़्यादा हमारा गैप होता है ना वेस्ट साइज में, तो पीछे से कपड़ा जब बचता है तो वो लूज़ होने लगता है, तो उसको कवर करने के लिए हमें वहाँ पे डाट डालना होता है, क्लियर। तो 25 में हम प्लस करेंगे टक्स का, ये क्लियर हुआ। जैसे टक्स में आप कितना ले सकते हो? 1 इंच ले सकते हो, बस 1 इंच इनफ रहेगा सभी साइज के लिए। अब यहाँ तीसरा पॉइंट समझेंगे हिप का। हिप में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। लूजिंग कितना लेना है ये आपको ध्यान से देखना है, समझना है, क्लियर। हिप में हम 2 पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, तो हिप में आप 2 तरह से लूजिंग ऐड कर सकते हो। मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगी, ड्राफ्टिंग में भी समझाऊंगी, क्लियर। तो पहला पॉइंट तो हमारा है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, माना यहाँ पर हिप हमारा है कितना है? 40 इंच, क्लियर। 40 इंच को हम मान के चलते हैं, हिप हमारा है 40 इंच। तो रेगुलर साइज में एक नेक बैक एक नेक डीप अगर आप बना रहे हो तो मान के चलो हिप मैंने ले लिया 40 इंच। हिप को सिर्फ आपको डिवाइड बाय 4 करना है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, क्लियर। तो हमारा 4 से डिवाइड किया तो 10 इंच आया। अब समझते हैं हम दूसरा पॉइंट, क्लियर। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, माना हमारा हिप है, तो इमेज में भी मैं आपको समझाऊंगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि कब हमें डिवाइड 4 रखना है, कब हमें लूजिंग ऐड करना है। तो माना हिप हमारा है 40, डिवाइड 4 किया तो 10 इंच आया। सिंपल सी बात है, 10 इंच आएगा। अब इसमें लॉजिक क्या है?
इसमें ये लॉजिक है कि अगर 10 इंच आया आपका हिप तो इसमें आप प्लस कर सकते हो 1.5 इंच। कितना? 1.5 इंच। क्लियर? अब कब हमें 1.5 इंच प्लस करना है और कब नहीं करना है। अगर हमने 11.5 इंच आया, ठीक है, 10 में हमने 1.5 इंच ऐड किया तो 11.5 इंच आया। अब कब करना है 1.5 इंच प्लस और कब डिवाइड बाय 4 करना है वो हम इमेज में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ, तो ध्यान से समझना, अच्छे से बताऊँगी। क्लियर? यहाँ पर मैंने बेसिक ड्राफ्टिंग जो हमारी कुर्ती की होती है उसको मैंने यहाँ पे रखा है बना के। ये स्ट्रेट कुर्ती है। क्लियर? कोई और कुर्ती नहीं, स्ट्रेट है। मानो आपने कट दिया यहाँ पे हिप साइड। क्लियर? कट कहाँ पे दिया? हिप साइड में। थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि समझ में आए। अब हमें, अगर आपने हिप कट दिया है हिप के बराबर, तब आपको 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना है। क्लियर? क्योंकि वहाँ पे फिर हमें टाइट होने लगता है, बैठने उठने में, चलने फिरने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपका हिप कट है, लूजिंग मैंने यहाँ पे समझाया है, क्लियर रहेगा? ठीक है। वहीं अगर आप हिप का कट हिप से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 इंच ऊपर, जो पहला कट दिया था उससे 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर। क्लियर? अगर यहाँ पर 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर देते हो तब आपको यहाँ पे कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है। ओके? क्योंकि ये हिप से ऊपर जाती है तो नैरो होती जाती है। ठीक है? तब आपको सिर्फ 40 को डिवाइड बाय 4 करना है, कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। जैसे 40 हिप है तो डिवाइड बाय 4 किया तो 10 इंच आया तो 10 इंच ले लेना है। क्लियर? यहाँ से आप बॉडी देखोगे पूरा ऐसे कर्व में जा रही है, तो यहाँ पे लूजिंग हमें कम देना होता है, या फिर देंगे ही नहीं तो भी चलेगा। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे हिप में 2 मेथड बताया गया है, यहाँ से कर्व होता है, यहाँ से। तो इसमें हमें लूजिंग देने की नीड नहीं होती है क्योंकि ये हमें नैरो मिलता है। क्लियर? और जो हिप एरिया होता है वहाँ पे हमें कभी कभी होता है ना, जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा यहाँ पे टाइट हो रहा है, हिप टाइट हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो इसीलिए होता है। अगर हमारा हिप का कट पूरा हिप के बराबर रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें लूजिंग 1.5 इंच ऐड कर लेना है। सिंपल सी बात है। अगर नैरो बना रहे हो हिप के थोड़ा सा ऊपर, बहुत सारे गर्ल्स होती हैं, स्टूडेंट गर्ल्स होती हैं, उन्हें ऊपर स्लिट बहुत अच्छा लगता है। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, स्लिट ऊपर चाहिए। तो अगर ऊपर बना रहे हो तो आप नॉर्मल स्लिट जो बनाते हैं उसे 2 इंच ऊपर बना रहे हो तो आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। वहीं अगर आप जो नॉर्मल कट देते हो उसमें आपको लूजिंग देना पड़ जाता है 1.5 इंच का। क्लियर हुआ? तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। तो मैंने आपको रेगुलर साइज में एक नेक डीप एक नेक बैक में कितना लूजिंग रखना होता है, वेस्ट में, हिप में और चेस्ट में, ये सारा चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब समझते हैं हम हैवी साइज में कितना प्लस करना होता है, कितना हमें लेना होता है लूजिंग। तो हैवी साइज को हम डिटेल के साथ समझेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक पेज ले लिया है, लिख कर भी रखा है। हैवी साइज में स्ट्रेट कुर्ती आप बना रहे हो, लूजिंग कितना रखना है, एक नेक बैक एक नेक डीप में। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे, चेस्ट को लेकर के चलती हूँ। पहले चेस्ट को समझते हैं। तो चेस्ट में हमें कितना लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि फिर ये हमारा हैवी साइज है तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करना है 4 इंच। कितना? 4 इंच। फिर डिवाइड बाय 4 कर सकते हो आप। क्लियर? 4 इंच इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये हैवी साइज है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे चेस्ट ले लिया 36 इंच। अभी आप सोच रहे होगे कि ये कुर्ती हैवी साइज में आप लूजिंग बता रहे हो और आपने लिया है 36 इंच, क्योंकि आपने बताया था 40 से प्लस रहेगा तो हैवी साइज में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। मान के चलो कि हमने 36 इंच लिया। क्लियर?
तो उसमें हम प्लस करेंगे 4 इंच, बट 40 से प्लस रहेगा तभी आपको 4 इंच ऐड करना है, क्योंकि 40 से प्लस रहेगा तभी हैवी साइज में आएगा। तो 36 में प्लस 4 इंच किया तो अब आएगा हमारा 40 इंच। क्यों? क्योंकि 36 में हम 4 इंच प्लस करेंगे। क्लियर? तो 40 इंच मिला। अब इसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे इस तरह से। पहले लूजिंग ऐड किया, फिर हमने डिवाइड बाय 4 किया, तो मुझे मिला यहाँ पर 10 इंच। क्लियर? तो चेस्ट में हमें हैवी साइज में प्लस कितना करना है? 4 इंच लूजिंग। क्लियर? ये हैवी साइज का है, बार बार आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। 40 प्लस में करना है। मैंने यहाँ पे गलती से 36 एग्जाम्पल दे दिया है, बट आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। आपको 40 प्लस में ही 4 प्लस करना है। ठीक है? हैवी साइज 4 प्लस करेंगे चेस्ट में, एक नेक डीप, एक नेक बैक स्ट्रेट कुर्ती में। अब हम दूसरा समझते हैं, वेस्ट में कितना लूजिंग ऐड करना है। तो वेस्ट में हमें प्लस करना है 4 इंच। इसमें भी हमें वेस्ट में कितना प्लस करना है? 4 इंच, और फिर हमें करना है डिवाइड बाय 4। जैसा कि हमने रेगुलर साइज में आपको बताया था कि वेस्ट में 3 इंच ऐड करना था और हैवी साइज में 4 इंच प्लस करना है। तो वेस्ट में रेगुलर साइज में हमने क्या बताया था कि टक्स के लिए अलग से ऐड करना होता है, इसमें भी वही करेंगे। मान लो हमारा 32 इंच वेस्ट है, प्लस 4 इंच किया। एग्जाम्पल समझा रही हूँ, तो 36 इंच आया। ओके, अब 36 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। अब 9 इंच में हम प्लस 1 करेंगे। प्लस 1 क्यों करेंगे? टक्स के लिए। प्लस टक्स करना है आपको। आप टक्स में कितना ले रहे हो? 1 इंच, 1.5 इंच। 1 इंच सभी साइज के लिए परफेक्ट ही रहेगा। तो मान लीजिए 9 इंच में हमने 1 इंच प्लस किया टक्स का। क्या प्लस किया? टक्स का। क्लियर करती जा रही हूँ सारी चीज़। अगर कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो 10 इंच आया। ठीक है, 10 इंच हमने ले लिया। इसी को हमें मार्क करना है। कैसे मार्क करना है? कुर्ती को हम जब भी कटिंग करते हैं तो डबल फोल्ड में रखते हैं। ठीक है, तो ये 4th पार्ट निकल कर आया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जैसे हम फोल्ड करते हैं कुर्ती को और फिर फोल्ड साइड से मेजरमेंट लेते हैं, तो 10 इंच आया वेस्ट। क्लियर? तो अब हम समझते हैं तीसरा पॉइंट। वेस्ट का तो हमने देख लिया, चेस्ट का भी हमने देख लिया कितना लूजिंग ऐड करना है हैवी साइज में। स्ट्रेट कुर्ती में एक नेक बैक, एक नेक डीप में। अब हम हिप देखेंगे, हिप में कितना लूजिंग ऐड करना है। ये हिप में भी, इसमें भी 2 पॉइंट रहेगा। वो 2 पॉइंट क्या होंगे वो भी हम समझेंगे। ठीक, तो हिप को आपको अच्छे से समझना होगा। हिप में कितना लूजिंग ऐड करना है, कब करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, कब कितना करना है और कब कितना नहीं करना है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, जैसे हिप में हमें प्लस करना है 2 इंच, 2 इंच प्लस करना है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। क्लियर? उसके बाद दूसरा पॉइंट अब आता है हमारा यहाँ पर, हिप में 2 इंच प्लस किया, डिवाइड 4 किया। ये तो हो गया पहला पॉइंट। और मतलब कि हिप में दूसरा पॉइंट, तो हिप प्लस करना है 4 इंच। क्लियर? और फिर हमें करना है डिवाइड बाय 4। ये है दूसरा मेथड।
समझ आया? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूंगी, पूरे डिटेल के साथ समझाऊंगी कब +2 करना है, कब हिप में हमें +4 करना है। क्लियर? हैवी साइज में, ये हैवी साइज का है, एक नेक डीप एक नेक बैक स्ट्रेट कुर्ती। मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप बोलो नहीं, ठीक? तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ 40 इंच को ही ले लेती हूँ। अगर हैवी साइज बना रहे हो 40 से प्लस रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो इसमें हम हिप में 40 में प्लस करेंगे 2 इंच, पहला पॉइंट देखेंगे तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। क्लियर? हिप मान लीजिए हैवी साइज में 40 इंच लिया हमने, +2 करा पहले, तो 40 में हमने +2 करा तो 42 इंच आया। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 10.5 इंच। क्लियर? तो ये हमने जब 2 इंच लूजिंग ऐड किया तो 10.5 इंच मिला। तो अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, जिसे मान लो कि 40 इंच को ही लेंगे हम। कब 4 इंच करना है, कब 2 इंच करना है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। रेगुलर साइज में बताया था, सेम वैसा ही रहेगा। आपको डिसाइड करना है कितना लूजिंग ऐड करना है। 40 में प्लस करेंगे 4 इंच, ये दूसरा मेथड है। 4 इंच ऐड करेंगे हैवी साइज में और डिवाइड बाय 4 करेंगे। अब देखते हैं, 40 में प्लस हमने 4 इंच किया तो 44 इंच आया। तो अब 44 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 11 इंच। कितना मिलेगा? 11 इंच। तो 44 को हमने डिवाइड बाय 4 किया तो हमें कितना मिला? 11 इंच। अब 11 इंच को कैसे मार्क करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो मैं यहाँ पे आपको रफली समझा रही हूँ। जैसे ऑन फोल्ड फैब्रिक रखते हैं ना, डबल फोल्ड में ऑन फोल्ड अपनी साइड होता है, फिर फोल्ड साइड से हम चेस्ट की, वेस्ट की, हिप की मार्किंग करते हैं 4th पार्ट करके। सेम वैसे ही ये मार्किंग करनी है। तो जैसे मानो कि हमारा 11 इंच है तो 11 इंच हम ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। इस तरह से हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से इमेज में समझा देती हूँ ताकि आप अच्छे से क्लियर कर पाओ कि कब हमें लूजिंग ऐड करना है हिप में और कब लूजिंग नहीं ऐड करना है। अब यहाँ पर हैवी साइज है तो इसमें 2 इंच तो लूजिंग ऐड करना ही करना है, लेकिन अगर ज़्यादा लूजिंग ऐड करना चाहते हो तो 4 इंच तक कर सकते हो। अब कब आपको 4 इंच करना है, कब 2 इंच करना है, ये देख लेते हैं। जैसे आप हिप के 2 इंच ऊपर मार्क करते हो। क्लियर? जैसे हिप राउंड है हमारा, उसके ऊपर आप अगर मार्क करते हो तो 2 इंच लूजिंग ऐड करना है हिप में। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ पे हल्का सा कर्व होके ऊपर जाता है तो वहाँ पे लूजिंग हमें कम देनी होती है। क्लियर हुआ? और हमें फिटिंग भी तो चाहिए। हमारा कपड़ा अगर ज़्यादा होगा तो वो लूज लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए माना 40 इंच हमारा हिप है तो 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें 10.5 इंच मिल जाएगा। यानी 10.5 इंच क्या है? 1/4 है। ओके, 40 का 4th पार्ट है, मतलब इसमें लूजिंग ऐड है। क्लियर? इसको ऑन फोल्ड साइड से हम मार्क कर सकते हैं। हिप में हमें 4 इंच का लूजिंग कब ऐड करना है? जैसे आप हिप तक ही कट रख रहे हो, ठीक है? हिप तक ही आप कट रख रहे हो तो आपको 4 इंच की लूजिंग की नीड होगी। क्यों? क्योंकि फिर हमारा हैवी साइज है तो उसमें लूजिंग ज़्यादा देनी पड़ती है। इस समझ आया? नहीं समझ आया? एक बार फिर से बताती हूँ। अगर हिप तक आप कट दे रहे हो तो आपको 4 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि हिप हमारा पूरा टाइट हो जाता है, बैठने उठने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हिप से ऊपर जा रहे हो तो 2 इंच लूजिंग कम देना कंपलसरी है, क्योंकि फिर वहाँ पे हम प्रॉपर मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें थोड़ा सा लूजनेस तो चाहिए, इसीलिए हमें 2 इंच प्लस कर देना है हिप में। ठीक है? तो रेगुलर साइज में क्या था कि हमें हिप में 1.5 इंच प्लस करना है अगर आपको थोड़ा सा लूज़ कुर्ती चाहिए तो। और हैवी साइज में क्या है, अगर आपको फिटेड पहनना है तो आपको 2 इंच प्लस करना है, और अगर थोड़ा लूज़ चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, रेगुलर मतलब कि पहनना है आपको ड्रेस, तो आप यहाँ पे 4 इंच प्लस कर सकते हो। क्लियर?
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट में लिखिएगा ज़रूर से। और ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।